हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे इंटरफेस की। इंटरफेस क्या होता है? नॉर्मली हम एक क्लास को, जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्लास की ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो उसे हम किसी वेरिएबल में रखते हैं, रेफरेंस वेरिएबल में रखते हैं, और उस रेफरेंस वेरिएबल के आगे हम डिफाइन करते हैं कि ये क्लास है। जैसे मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ आपको कि हमने एक पैकेज बनाया। पैकेज में नेम दे दिया मैंने डॉट ट्यूटोरियल डॉट ज्योमेट्री करते हैं, और इस पे मैंने एक क्लास बना दिया ट्रायंगल। ठीक। अब जब मैं इस क्लास को, मैंने इसमें प्राइवेट साइड्स, प्राइवेट स्ट्रिंग साइड्स इक्वल्स 3 डिफाइन किया मैंने। ठीक है। और एक मेथड बना दिया पब्लिक गेट डिटेल्स। ठीक है। और इस डिटेल्स में मैं प्रिंट कर देता हूँ सिस्टम आउट में साइड्स साइड्स कितने हैं। ठीक है। मैं इधर प्रिंट कर देता हूँ साइड्स, प्राइवेट स्ट्रिंग साइड्स। ठीक है। और गेट डिटेल्स मेथड का मैं रिटर्न दे देता हूँ void। ठीक है, क्योंकि मुझे कुछ रिटर्न नहीं करना है। अब हम इस क्लास को हेलो वर्ल्ड के अंदर कॉल करते हैं। ट्राइंगल, ये हो गया क्लास का नेम, ये हो गया उसका रेफरेंस, trg या कुछ भी आप रख सकते हैं, इक्वल्स टू न्यू ट्राइंगल। कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं न्यू ट्राइंगल। ठीक है। अब trg डॉट गेट डिटेल्स कॉल करूंगा, तो अब देखोगे कि मेरा साइड इक्वल्स 3 प्रिंट हो गया। अब जो मैंने इस ऑब्जेक्ट को कॉल किया है, मैंने क्लास नेम का ही रेफरेंस यूज किया है। अगर हम एक इंटरफेस बनाते हैं, इंटरफेस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। मैं न्यू इंटरफेस बनाता हूँ और इंटरफेस का नाम रख देता हूँ शेप। ठीक है। इस इंटरफेस में आप कोई भी पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग लॉग इक्वल्स लॉगर करके कुछ डाल देता हूँ स्टैटिक स्ट्रिंग, और पब्लिक स्टैटिक, इस मेथड को मैं कॉपी करता हूँ, पब्लिक गेट डिटेल्स, और उसका रिटर्न टाइप था void। ठीक है। तो इंटरफेस एक्चुअली होता क्या है? इंटरफेस आप इंटरफेस में आप पब्लिक रेफरेंसेस रख सकते हैं, स्टैटिक रेफरेंसेस, जो आप शेप डॉट लॉग करेंगे तो आपको उसकी वैल्यू आ जाएगी। और दूसरा, आप किसी भी मेथड का डिक्लेरेशन रखते हैं। आप इस क्लास में, इस इंटरफेस में आप डिक्लेयर करते हैं और आप क्लास में उसको डिफाइन करते हैं। अब क्योंकि शेप और ट्राइंगल आपस में लिंक नहीं है, तो इन्हें लिंक करना पड़ेगा। तो ट्राइंगल इम्प्लीमेंट्स शेप। तो अगर मान लीजिए मैं इस मेथड को हटा देता हूँ, तो ये कहेगा कि ट्राइंगल को अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स ऐड करने हैं, तो शेप डॉट गेट डिटेल्स का मेथड ऐड करना है। तो ये @ ओवरराइड करके एनोटेशन के साथ आता है। तो एक तरीके से बोला जाए तो इंटरफेस में हम किसी भी मेथड को डिक्लेयर करते हैं, और क्लास में हम किसी भी मेथड को डिफाइन करते हैं। डिफाइन करना मतलब उसकी एक्चुअल कहानी लिखना। ठीक है। तो एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ साइड्स इज प्लस साइड्स। ठीक है। अब हम वापस हेलो वर्ल्ड में जाते हैं। अब मैंने यहाँ पे जब ट्राइंगल को इंस्टेंशिएट किया या क्रिएट किया ऑब्जेक्ट को, तो मैंने उसका रेफरेंस trg रखा और उसका टाइप बताया कि ट्राइंगल है। बट हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, शेप प्लस न्यू ट्राइंगल। मैंने क्या किया कि मुझे पता है कि ट्राइंगल इम्प्लीमेंट शेप। ठीक है। अब शेप पे ये एरर दिखा रही है, तो मुझे इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये इंपोर्ट कर लिया मैंने शेप को। अब आप देखिए, शेप जो है इंटरफेस है, शेप डॉट गेट डिटेल्स करूंगा, तो ये ऑटोमेटिकली ट्राइंगल क्लास के अंदर के मेथड के डिटेल्स का जो सिस्टम आउट का लॉजिक है वो प्रिंट करा के
ले आएगा रन एज जावा एप्लीकेशन। देखिए साइड इज 3 फिर से आ गया। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि जो इंटरफेस होता है इट इज काइंड ऑफ गिविंग एन एब्स्ट्रैक्शन लेयर इन द सेंस कि आपके सामने एक दीवार रख देते हैं कि भाई इस दीवार के पीछे पूरा घर है, बट आपको सिर्फ दीवार का एक्सेस देते हैं कि भाई आप दीवार के ऊपर एक दरवाजा बनाते हो, उस पर एक रिंग बेल बताते हैं कि भाई ये बटन दबाओगे तो अंदर से दरवाजा खुलता है जैसे। तो दैट इज एन एक्सेस पॉइंट। तो शेप एक तरीके से एक्सेस पॉइंट है, और आप शेप से आप नहीं बता सकते कि ट्राइंगल के अंदर क्या कहानी है। सिर्फ आपको पता है कि भाई उसके अंदर ये मेथड है, उसको कॉल करेंगे तो कुछ होगा। तो शेप का आप जब गेट डिटेल्स कॉल करते हैं तो वो ट्राइंगल मेथड के अंदर जाता है और उसका लॉजिक इम्प्लीमेंट कर देता है। अब हम एक और क्लास बनाते हैं, उसका नाम रखते हैं रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल करते हैं और इसके अंदर हम सेम वैसे ही मेथड बनाते हैं, बट रेक्टेंगल के साइड्स क्या है 4। ठीक है, अब क्योंकि रेक्टेंगल किसी को इम्प्लीमेंट नहीं करता, हमें इसे इम्प्लीमेंट कराना होगा शेप के साथ। इम्प्लीमेंट्स शेप। ठीक है, अब जब हम हेलो वर्ल्ड में जाके शेप डॉट न्यू रेक्टेंगल करेंगे तो ये आइडेंटिफाई कर लेगा कि भाई ये जो शेप इंटरफेस है ये इस क्लास के लिए रेफर किया जा रहा है। और शेप का डॉट गेट डिटेल्स अगर कोई मेथड करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली वो रेक्टेंगल वाले के मेथड के अंदर जाएगा। अब मैं आपको इसको प्रिंट करा के दिखाता हूँ। देखिए साइड इक्वल्स 4 आ रहा है, ट्राइंगल के लिए साइड इक्वल्स 3 आया, रेक्टेंगल के लिए साइड इक्वल्स 4 आया। तो इंटरफेस एक तरीके से एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर है, एक तरीके से एक सिर्फ एन एक्सेस पॉइंट है जो आपको बताता है कि हाँ भाई आप ये कॉल करो, बट वो क्या करता है वो नहीं बताता है। तो इंटरफेस एक तरीके का एब्स्ट्रैक्शन लेयर है। तो आइडियली हम रियल वर्ल्ड में कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट को इंस्टेंशिएट करते हैं तो हम उसका इंटरफेस यूज करते हैं एज अ रेफरेंस पॉइंट, ना कि क्लास को डायरेक्टली जो हमने यहाँ पे किया है। ठीक है, ये मैंने आपको इनिशियली समझाने के लिए कि भाई क्लास क्या होती है और उसको कैसे इंस्टेंशिएट करते हैं तो वो बताया। नॉर्मली हम इंटरफेस यूज करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं शेप के अंदर। अगर मान लीजिए सॉरी रेक्टेंगल के अंदर मान लीजिए मैं एक और कोई मेथड बनाता हूँ जो मेरे इंटरफेस में नहीं है। तो मान लीजिए गेट कलर। ठीक है, सो कलर इज, मैं इस पे प्रिंट कर देता हूँ कलर इज रेड। ठीक है, अब आप देखिए कि ये वाला मेथड मेरे इस इंटरफेस में नहीं है और मैंने डाला भी नहीं। क्यों नहीं डाला? क्योंकि अब ट्राइंगल अगर अगर मैं इस मेथड को जो रेक्टेंगल के अंदर ये गेट कलर को अगर मैं इंटरफेस में डाल दूं तो ये कहेगा कि ट्राइंगल को भी इम्प्लीमेंट करना मैंडेटरी है। ठीक है, अगर मैं इसमें डाल दूं ट्राइंगल पे एरर दिखा रहा है और मैं नहीं चाहता कि गेट कलर ट्राइंगल में है, तो इसे मैं शेप में नहीं रखूंगा, तो इसे मैं सिर्फ ट्राइंगल के अंदर रखूंगा। अब आप इस गेट कलर मेथड को कॉल कैसे करेंगे? जब आप शेप टू डॉट गेट करेंगे तो आपको मिलेगा नहीं वो मेथड, क्योंकि वो वाला उस इंटरफेस में है नहीं उसकी डिक्लेरेशन। तो उसे एक्सेस करने के लिए आप करेंगे टाइपकास्ट। टाइपकास्ट क्या होता है? जैसे शेप टू और आप बताओगे क्लास का नाम रेक्टेंगल। ठीक है, और फिर एक और ब्रैकेट्स दोगे और डॉट करोगे तो गेट कलर एक्सेसिबल हो जाएगा। तो एक तरीके से आपने इंटरफेस को रैप कर दिया क्लास में और फिर आपने उसका क्लास का मेथड कॉल कर लिया। तो इस तरीके से आप कलर को एक्सेस कर सकते हैं। मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो कलर इज रेड। तो ये हो गया इंटरफेस और क्लास के बारे में और उसके मेथड्स और उनको कैसे एक्सेस करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की बात बताएंगे। थैंक यू।